वाले हैं वो है strncpy। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली आप लोगों तक? यस सर। strncpy। तो इसमें n जो है ना, ये जो n है, n बताता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या बताता है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर। तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या करने वाला है? तो strcpy में हम क्या देखे थे? ए का जो रहता है वो बी में कॉपी होता है सर। मतलब एक वेरिएबल का पूरा वैल्यू जो है बी में कॉपी कॉपी हो जाएगा। कॉपीज वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू द अदर वेरिएबल टू। ठीक है, और ये पूरा कॉपी करता है, राइट। यहाँ पे क्या है, आप कॉपी तो कर सकते हैं एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के पास, बट आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको कितना कैरेक्टर कॉपी करना है। ओके पहला सर। वेरिएबल से जो हम कॉपी कर रहे हैं, हो सकता है कि पहले वेरिएबल का जो साइज है 100 हो, ठीक है, और हम्म। दूसरे वेरिएबल का साइज मेरा 50 है, जी। ठीक है। तो जब जी। आप 100 वाले वैल्यू को 50 वाले में कॉपी कीजिएगा तो पूरा कॉपी नहीं होगा, राइट। बिल्कुल। राइट। तो ऐसे समय में मान लेते हैं कि जब मेरा डेस्टिनेशन का वेरिएबल जो है वो छोटा है, राइट, या फिर छोटा हो चाहे ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा जो वेरिएबल है ना, उसमें जी जो सर। वैल्यू है उसका पूरा वैल्यू हमको कॉपी नहीं करना है, दूसरे में कुछ पार्ट करना है, शुरू का 10 कैरेक्टर करना है, राइट। ओके। तो अगर वैसा कुछ करना हो तो हम लोग यूज करेंगे strncpy। ठीक है, इसमें हम लोग अच्छा, जब कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ही कॉपी करने हैं तो एन लगाएंगे। यस, पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर, ओके कुछ सर। पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर हम लोगों को कॉपी करना हो तो हम लोग यूज करेंगे strncpy, क्योंकि एन एन जो है वो नंबर सर ऑफ। पहले str भी निकालना पड़ेगा ना वर्ड का। नहीं, वो तो हाँ, मतलब वो तो आपका लॉजिक है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं है, लेन निकालना पड़ेगा कि कुछ और निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन मेनली यहाँ पे ये है कि आप कितना कैरेक्टर कॉपी करना चाहते हैं ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। लेंथ नहीं निकालेंगे तो यहाँ डायरेक्ट दे देंगे तो हो जाएगा सर। चलिए करके देखते हैं, है ओके। ना। हम डायरेक्टली 5 कैरेक्टर चाहेंगे तो हो जाएगा ना। बात समझ रहे हैं? पहला वेरिएबल का 5 कैरेक्टर अगर हम देना चाहेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा ना। सर ये बताइए, लेन जो होता है वो तो ये बताता है कि कितने कैरेक्टर्स है, तो उसका काम तो काउंटिंग का हो गया, और यहाँ हम्म पे हमको कॉपी करना है तो डेफिनेटली बिना लेन के भी ये कॉपी कर ही देगा। हम्म। क्योंकि ओके आपको सर। कितना कॉपी करना है वो आपको बताना है। अगर यस पूरा सर। करना है तो लेंथ ले लीजिए, कम करना है तो नहीं लीजिए। आपको ओके सर। आपको कुछ और स्पेसिफाई करना है, उनको 5 करना है, 2 करना है, 1 करना है, वो किसी भी कंडीशन पे हो सकता है, राइट। कोई भी यस कंडीशन सर। हो सकता है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं। ठीक को हटाते हैं, ठीक है। और लेट्स से पुराना वाला प्रोग्राम क्या था, ये था कॉपी स्ट्रिंग, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, कॉपी वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, कॉपी वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये इसका कारण है, कॉपी स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन स्ट्रिंग वेरिएबल टू एन अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल। तो लेट्स से मेरे पास ये कैर नेम 50 है, नेम वन में 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50, दोनों में 50 है।
और बोले प्लीज इंटर योर नेम। नेम लिए हैं, यहाँ पे कॉपी करने की जगह पे हम बोलते हैं कि जब हम कॉपी कर रहे हैं तो नेम वन में कॉपी करना है। ये हम लोग कल देखे थे, नेम का वैल्यू कॉपी होगा, नेम हम लोग इनपुट ले लिए हैं ऊपर। अच्छा एक बार पहले हम, इससे पहले कि हम यहाँ पे आए, हमको यहाँ से यहाँ तक का कोई काम बता देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। यहाँ एक तो मतलब मेरे पहले ऊपर ये वेरिएबल क्लियर हो। बोलिए। और ये नेम, कैर नेम, एक दो वेरिएबल लिए हैं, कैर वैल्यू लिए हैं, आइटम जिस पहले नाम इंटर करवाया सर, उसके बाद वो एपगेट से उसका रीड किए हैं नाम। क्या क्या अपडेट यहाँ तो पे प्रिंट होता है? नहीं नहीं रीड किए सर, अच्छा। प्रिंट नहीं रीड। हम्म। और ये वैल्यू है जो सिलेक्शन खत्म करने के लिए सर, वो जो आ जाता है एक्स्ट्रा सिलेक्शन। और एक्सलेंट। यहाँ यस सर। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन लाइन नंबर 18 तक में? नो सर। STRNCPY, और इसमें क्या आपको परमिशन है, वो क्या फीचर मिलता है कि लास्ट में आपको बोलते हैं साइज टी काउंट। मतलब आप बता सकते हैं कि आपको कितना कैरेक्टर चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं 5 कैरेक्टर, तो नेम वन में कितना कैरेक्टर जाएगा? 5। 5। ठीक है, कोई दिक्कत? जी। लेकिन अब देखिए नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम केवल रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो समझने की हैं। ठीक है, अभी 5 बोले हैं और साइज कितना है? 50 है, राइट? ओके, तो इसमें ओके, चलिए। तो काम करता हूँ, चाहिए स्टार्ट प्रोजेक्ट, इसको रन करते हैं। यहाँ पे नाम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए तो क्या आया, द वैल्यू ऑफ सोर्स, द वैल्यू ऑफ सोर्स इज जीपी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तो सही आया। बट द वैल्यू ऑफ डेस्टिनेशन इज जीपी, और उसके बाद क्या आ गया? कुछ 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 आ गया, राइट? देख रहे हैं? यस सर। सब लोग देख रहे हैं? तो यस सर। ये क्या प्रॉब्लम है, राइट? आखिर इसमें ऐसा हो क्यों रहा है? कि आपका वैल्यू तो हमको 5 था, ये था, वो तो कॉपी किया 5 कैरेक्टर, लेकिन उसके बाद ये क्या भर दिया है, ये क्यों आया है और इसको हम हटाएंगे कैसे, राइट? तो ये STRNCPY में ये समझने की बात है। तो बेसिकली आपको ये पता है कि जैसे हम लोग लेंथ का फंक्शन निकाले थे, लेंथ का फंक्शन जब निकाले थे यहाँ पे, तो हम लोग क्या चेक करते थे? क्या चेक करते थे? नल, राइट? लूप कब तक चलाते थे? जब तक 0 ना मिले। जीरो ना आ जाए। क्लास जीरो को हम लोग नल बोलते हैं, नल करेक्ट, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट? जी। बात समझ में आ गया? यस सर। लेकिन ये कैरेक्टर क्या हम डाले थे? नहीं नहीं। सर। जब हम यहाँ पे नेम इनपुट करते हैं तो ये हम डालते हैं। नहीं नहीं सर। सर। इंटर डालने से स्लैश एन आ गया, ये तो हम समझ गए, लेकिन ये तो हम नहीं डालते हैं, नहीं डालते बिल्कुल ना। तो ये जो नहीं। आपका जो भी फंक्शन आप यूज करते हैं, ऐप कैटेंस या जो भी फंक्शन यूज करते हैं, वो इंटरनली कर देता है कि अंतिम में जो भी आप स्ट्रिंग इनपुट करते हैं उसके अंतिम में क्या करता है, एक ये वाला कैरेक्टर डाल देता है। नल कैरेक्टर। तभी ना हम इसको चेक किया और ये काम किया। लास्ट पॉकेट में क्या कर दिया, ये स्लैश जीरो इसमें डाल देता है। ठीक है, अब ये स्लैश जीरो का जो यूज है केवल हम ही नहीं करते हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड चीज को हैंडल करने के लिए, जैसे लूप ही चलाना हो चाहे कुछ भी करना हो, केवल हम ही करते हैं ऐसा नहीं है। इसके अंदर में भी जो फंक्शन बना हुआ है वो भी इस चीज को जाके चेक करता है कि इस वेरिएबल जो भी नेम वन है या जो भी वेरिएबल है स्ट्रिंग का, उसके लास्ट में स्लैश एन है कि नहीं। और जहां तक स्लैश एन नहीं मिलेगा, जो उसका साइज है वहां तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो है वो लूप चलाएगा, और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू अपने आप रहता है। इसीलिए आपको जो है वो स्लैश कुछ कुछ प्रिंट कर रहा था, राइट? बात समझ रहे हैं? यस सर। तो अभी ये जब STRNCPY किया ना, तो ये 5 कैरेक्टर डाला, CHIPI डाल दिया था, लेकिन उसके आगे जो है वो स्लैश जीरो नहीं डालता है। STRNCPY क्या करता है? /0 नहीं स्लैश डालता जीरो है। नहीं डालता है। तो ये काम अब आपका अपना रहा कि आप जो है जाकर और
उसमें /0 डालिए, ठीक है। नहीं तो इसका बहुत सारा काम जो है सही से नहीं होगा। जैसे कि अभी हम सिंपल प्रिंट किए और सही से काम हुआ मेरा। नेम वन में क्या केवल चीपी था या उसके आगे भी कुछ कुछ था? उसके आगे भी कुछ कुछ और था। वो हमको नहीं चाहिए, राइट? हमको नहीं चाहिए ना, हमारा रिक्वायरमेंट तो नहीं था वो। जो भी नहीं, कैरेक्टर था वो रखना, वो तो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है ना। नहीं सर। तो हमारा प्रोग्राम तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना चाहिए ना, है कि नहीं? तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो हमारा नेम वेरिएबल है, नेम के कौन से पॉकेट में जाके हमको स्लैश एन डालना चाहिए? 0 से 4 हुआ सर। इस पॉकेट में जाके डालना चाहिए। strncpy वाले में। हाँ, नेम वन में तो डालना है, लेकिन कौन से पॉकेट में? लास्ट वाले में। लास्ट कौन सा होगा? लास्ट लास्ट नहीं होगा सर। हाँ, 0 से 4, 4 वाले में ना होगा सर। 4 वाले में होगा या 5 वाले में होगा? क्योंकि 5 हम डालेंगे। 5। पांच से पाँच आपका पाँच वाले में, वैल्यू 5 में 5 वाले। होगा है सर। ना, क्योंकि वैल्यू आपका 0 1 2 3 और 4 में जा चुका है, 4। राइट? यस सर। आपको स्लैश एन कहाँ देना चाहिए? सॉरी, /0 कहाँ देना चाहिए? फिफ्थ पॉकेट, 5th वाले में। ठीक है। राइट, है ना? यस सर। अब इसको रन करके देखें, तो ये आप समझ में आ गया कि ये क्यों देना पड़ता है। यस सर। चलिए अभी डालते हैं। तो अब क्या आ रहा है? द वैल्यू ऑफ सोर्स इज जीपी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, द वैल्यू ऑफ डेस्टिनेशन इज जीपी। अब कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं आ रहा है, राइट? वाले क्वेश्चन में है ये यस सर। कि जो मेरा दूसरा वेरिएबल है जहां पर कि हमको वैल्यू को कॉपी करना है, उसका ओके। साइज जो है पहले वाले से छोटा है, हाँ। ठीक है। अब हमको ये मेक श्योर करना है कि जो भी छोटा है उतना ही हमको वैल्यू आना चाहिए और वो सही सही आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके पहले सर। वाले से उतना ही कॉपी होना चाहिए जितना किसका साइज है, और सही सही वो काम करना चाहिए।